इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि कितनी बुरी तरीके से प्लेन जो है क्रैश हुआ है, जिसको लेकर अब पूरे देश में शोक की लहर जो है वो गूंज रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मामले में दुख जताया है, उनके साथ तस्वीरें शेयर की है। वहीं देवेंद्र फडणवीस यानी कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ कहा है 3 दिन का राजकीय शोक रख दिया गया है और साथ ही उन्होंने भी इस मामले में दुख जताया है। काफी भावुक नजर आए हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ा नुकसान अब आज के दिन पर झेला है, यानी कि महाराष्ट्र को एक बड़ा लॉस हुआ है। और कैसा था अजीत पवार का राजनीतिक सफर, आखिर कितना बड़ा लॉस महाराष्ट्र को हुआ है, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, अजीत पवार का राजनीतिक सफर कैसा रहा और कितना बड़ा नुकसान आज महाराष्ट्र को हुआ है? देखिए, आज का दिन वाकई में देश के लिए काला दिन है, क्योंकि देश ने एक ऐसे राजनेता को खोया है जिनकी पहचान एक दमदार, एक जमीनी और एक शानदार नेता के तौर पर थी। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एक ऐसा चेहरा जो हर वक्त महाराष्ट्र की अखबारों की सुर्खियों में रहता था। महाराष्ट्र की राजनीति की कल्पना जिनके बिना नहीं की जा सकती थी। आज किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं है, अब वो महाराष्ट्र में नहीं है, अब उनकी सिर्फ यादें रह गई है। एक ऐसा शख्सियत जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई, और आज जब वो चले गए तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से उनके समर्थक रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और ऐसा सदमा लगा है जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता है। ये तस्वीरें हैं अजीत पवार की, जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी डिप्टी सीएम के तौर पर। और आप देखिए, ये जो तिकड़ी महाराष्ट्र में कही जाती है शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की, अब उस तिकड़ी से एक बड़ा चेहरा गायब हो गया है, जिसकी जगह आने वाले समय में शायद कोई नेता नहीं भर पाएगा। अब बात करते हैं अजीत पवार की पॉलिटिक्स पर। अजीत पवार जिनकी पहचान शरद पवार से हुई, शरद पवार के भतीजे के तौर पर हुई। कांग्रेस पार्टी से जब एनसीपी अलग हुई, और 1999 में एनसीपी अलग नहीं हुई, शरद पवार अलग हुए, और उसके बाद उन्होंने एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठन किया 1999 में। उसके बाद से जिस तरह से एनसीपी का महाराष्ट्र में विस्तार हुआ, जिस तरह से पार्टी ने महाराष्ट्र में राज किया, अजीत पवार 8 बार एमएलए बने, 1 बार लोकसभा सांसद बने और 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। पूरे देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 6 बार डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली है। आप इससे इनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। अजीत पवार की पार्टी 2 फाड़ हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि अजीत पवार कह रहे थे शरद पवार को कि आप देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाइए, लेकिन शरद पवार ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद 2 धड़े में बंट गई, और फिर एनसीपी अजीत गुट सरकार में शामिल हुई और इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। और देवेंद्र फडणवीस से जो इनकी नजदीकियां रही है, जो तालमेल रहा है, वो अपने आप में जबरदस्त रहा है, और उसी का असर है कि महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। यानी राष्ट्रीय झंडा अब आधा झुका रहेगा, कोई भी बड़ा सरकारी काम नहीं होगा, कोई भी मनोरंजन वाला कार्य नहीं होगा। आपने पूछा कि अजीत पवार के जाने से लॉस क्या होगा, तो अजीत पवार के जाने से ऐसा लॉस होगा जिसकी भरपाई करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आप देखिए, शरद पवार 85 साल से ज्यादा की उनकी उम्र हो चुकी है, और जो 2 फड़े में पार्टी बटी है, अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि वो दोनों दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अजीत पवार अभी केवल 66 साल के रहे, और उनके चाचा 85-86 साल के हो गए थे, और महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के असली नेता के तौर पर अजीत पवार की पहचान हो गई, क्योंकि इन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ चुनाव लड़ा, अच्छी खासी सीटें जीती, उसके बाद लोकसभा में भी 1 सीट जीती थी। लेकिन विधानसभा के जब चुनाव परिणाम निकल कर आए, उसमें अजीत पवार ने यह साबित कर दिया कि शरद पवार से ज्यादा उनकी हैसियत है महाराष्ट्र की राजनीति में। आज सुबह, पहले दर्शकों को यह बता दें कि यह हादसा कब हुआ और कैसे हुआ। दरअसल जिला परिषद का चुनाव है बारामती में, जो इनका गृह क्षेत्र है, पुणे जिले के अंतर्गत आता है। मुंबई से सुबह 8 बजे इन्होंने उड़ान भरी। आप देखिए कि सुबह 8 बजे चुनाव प्रचार करने के लिए ये नेता जा रहे हैं, तो ये कितने जमीनी नेता होंगे। 8:45 में इनको बारामती एयरपोर्ट पहुंचना था। वहां अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, और इमरजेंसी लैंडिंग में रनवे पर विमान फिसल जाता है।
अभी जांच होगी, ब्लैक बॉक्स मिलेगा, ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, ब्लैक बॉक्स आया नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार वापस नहीं आएंगे। आप देखिए कि विमान हादसे ने देश को कितना बड़ा दुख दिया है। इनसे पहले विजय रूपाणी, उनसे पहले माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी थे, राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिताजी थे, उनकी भी मौत ऐसे ही प्लेन हादसे में हुई है। वैसे ही आज मौत हुई, और जो पूरा इलाका है बारामती का, पुणे का, सतारा का और पिपरी चिंचवाड़ का, जो इनका गढ़ माना जाता था, वहां तो लग रहा है कि अचानक से लोगों को लग रहा है कि हमारे तो सब कुछ चले गए, हमारा तो सब कुछ अजीत खत्म हो पवार गया। काफी चर्चित नेताओं में से एक माने जाते हैं, और ऐसे में बिहार में भी देखने को मिला है कि सभी ने पोस्ट किया है, ट्वीट सबके सामने आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट सामने आया है, देवेंद्र फडणवीस भी काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, ये ऐसा वक्त है, हर कोई दुख जता रहा है। और एक बड़ी खबर आई है, हम बता देते हैं कि इस हादसे में कुल 5 लोगों की जान गई है, और अजीत पवार के अलावा जो 4 लोग थे उनका भी नाम सामने आ चुका है, जिसमें कि उनकी सहयोगी पिंकी माली, जिनकी उम्र 25 साल से कम बताई जा रही है, वो भी अजीत पवार के साथ थी, और विदीप जाधव, उनकी भी मौत इस हादसे में हो गई है। और जो पायलट कैप्टन है सुमित कपूर, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और कैप्टन शांभवी पाठक की भी मौत हो गई। यानी 2 लड़कियों की भी मौत हुई इस विमान हादसे में, और दोनों की उम्र का बताया जा रहा है कि 25 से 30 साल के बीच में है। तो ये कितना बड़ा हादसा है, कितना बड़ा लॉस है। हालांकि ये निजी विमान, ये प्राइवेट जेट खुद था इनका, अजीत पवार का, और चूंकि ये इतना सुबह सुबह प्रचार करने के लिए जा रहे थे, अब वहां का मौसम क्या है ये तो अभी तक मालूम नहीं चल पाया है, क्योंकि हम उत्तर भारत में हैं और यहां तो अभी शीतलहर चल रही है, ठंडी का मौसम है, मौसम ठीक ठाक नहीं है नोएडा, दिल्ली, एनसीआर की बात की जाए। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि वहां पर ठंड इतनी पड़ती नहीं है, वहां पर कोहरा इतना लगता नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह बात तय है कि विमान में ही कोई गड़बड़ी होगी, और जब जांच होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन जांच से कुछ होने वाला है नहीं, अजीत पवार वापस लौट के नहीं आएंगे। अब देश की राजनीति में ये एक अपूर्णीय क्षति है। आज जो तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, आप इससे इनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत पवार को दादा कहते थे, पीएम मोदी भी अजीत दादा कहते थे, देवेंद्र फडणवीस तो कहते ही थे, और उन्होंने कहा है कि एक दमदार मित्र चला गया। एकनाथ शिंदे के साथ बीच में ट्यूनिंग खराब हो गई थी देवेंद्र फडणवीस की, ऐसी खबरें आई कि एकनाथ शिंदे जो है वो आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीच में अजीत पवार मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, और उन्होंने कहा कि आपके साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं। और इसलिए आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस के हाव भाव कभी बदले नहीं, जिस तरह से, जिस अंदाज की राजनीति उन्होंने की, वो उसी तरह से डटे रहे। और मुंबई में, हालांकि ये देखिए एक किस तरह का दुर्भाग्य है, अभी मुंबई के मेयर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और गठबंधन का वो नेता चला गया। वो भी चाह रहे होंगे कि एक ऐसा मेयर बने। उन्होंने कहा था कि हमारा सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस के साथ है। तो पीएम मोदी से लेकर तमाम नेताओं का ट्वीट आ चुका है, बिहार के सारे बड़े नेताओं का ट्वीट आ चुका है, नितिन गडकरी जो खुद महाराष्ट्र के इतने बड़े नेता हैं उनका भी ट्वीट आ चुका है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि यहां से फिर पार्टी का क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सवाल यही उठ रहा है ना कि अजीत पवार की तो दुखद मौत हो चुकी है, लेकिन अब उनकी पार्टी का क्या होने वाला है, कौन संभालेगा, किसके हाथों में बागडोर जाएगी। देखिए, भारतीय राजनीति को अगर बारीकी से समझा जाए तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद जाहिर सी बात है पार्टी उसके परिवार के हाथ में आ जाती है। चूंकि शरद पवार और अजीत पवार का पूरा गुट अलग था, लेकिन अब इनकी मौत के बाद परिस्थिति बदली है। ऐसे में क्या दोनों परिवार एक होंगे? क्योंकि अजीत पवार उनके भतीजे थे, अनंतराव पवार के बेटे, लेकिन शरद पवार ने ही उनको अपने बेटे की तरह पाला पोसा, उनको राजनीति में आगे बढ़ाया, और ये भी अपने पिता के तौर पर शरद पवार को मानते रहे। और उसका ये था दमदार व्यक्तित्व दोनों का कि आप देखिए कि महाराष्ट्र में दोनों ने राजनीति की। कांग्रेस से जब अलग होकर एनसीपी बनाई तो वहां पर ये लोकसभा सांसद थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने चाचा के लिए, शरद पवार के लिए, और शरद पवार वहां से चुनाव जीत कर आए और नरसिम्हा राव के सरकार में दिल्ली में तब रक्षा मंत्री बने थे। उसके बाद से पूरी पार्टी को इन्होंने चलाई, जमीन पर पार्टी के लिए काम किया, संगठन को मजबूत किया, और इसीलिए इनको संगठन का नेता कहा जाता था। अब इनकी पत्नी सुनेत्रा पवार खुद राज्यसभा से सांसद हैं, इनके 2 बेटे हैं, पार्थ पवार और एक और बेटे हैं छोटे वाले। तो अभी एक बेटे राजनीति में पिछले बार चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे, दूसरे बेटे सक्रिय नहीं हैं। तो ऐसे में अब इनकी पत्नी और 2 बेटों के हाथ में इनकी पूरी पार्टी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि सुप्रिया सुले क्या करती हैं, जो शरद पवार की बेटी हैं, बारामती से सांसद हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले वर्सेस अजीत पवार के चलते ही एनसीपी में 2 फाड़ हुआ। आप देखिए कि सुप्रिया सुले जो हैं वो सांसद बनी, अजीत पवार चाहते थे कि पार्टी की पूरी कमान उनके हाथ में आ जाए, लेकिन शरद पवार ने
सुप्रिया सुले अपने पूरी जिंदगी में अपने भतीजे को बढ़ाया, आगे रखा, सब कुछ किया। देखिए, राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, जो भी नेता होता है वो अंतिम समय में पुत्र मोह में पड़ जाता है। अजीत पवार शरद पवार के बीच भी वही हुआ। सुप्रिया सुले को लेकर जो विवाद चला और इस वजह से ही अजीत पवार साइड हटे, क्योंकि अजीत पवार का कहना था कि आप हमें उत्तराधिकारी घोषित कीजिए, क्योंकि पार्टी को आपके साथ मैंने खड़ा किया है, पार्टी का संगठन मैंने बनाया है, पार्टी को मैंने मजबूत की है और महाराष्ट्र में एनसीपी के विस्तार में जितना योगदान आपका है उतना योगदान मेरा है। लेकिन अजीत पवार दबाव में रह गए सुप्रिया सुले के और वो शरद पवार, और उन्होंने अजीत पवार को आगे अंतिम मोमेंट पर नहीं बढ़ने दिया। और इसलिए जब आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस केवल 48 घंटे के लिए महाराष्ट्र के सीएम बने थे, तो उन्होंने अजीत पवार के साथ शपथ ली थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अजीत पवार जो है बाद में अपने चाचा के साथ चले गए, वहां पे खेला हो गया, फिर उद्धव ठाकरे सीएम बने। लेकिन जब दोबारा से गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में, फिर अजीत पवार फडणवीस के साथ मजबूती से खड़े रहे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, लोकसभा में उनको 1 सीटें मिली। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया, कम सीटों पर चुनाव लड़ा और ज्यादा सीटें जीती, इससे महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ने यह साबित कर दिया कि जैसे एकनाथ शिंदे असली शिंदे गुट हैं, वैसे ही एनसीपी का असली गुट जो है वो अजीत पवार का है। बाला साहब ठाकरे की असली राजनीति चली गई एकनाथ शिंदे के साथ और शरद पवार की पार्टी एनसीपी की असली राजनीति आ गई इनके साथ। और इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर बेकाबू हो रहे हैं, एक झलक पाने के लिए मजबूर हो गए हैं, परेशान हैं। अनिल देशमुख की तस्वीरें आई, वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। और जो खबर आपको बता दें कि अभी उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुनेत्रा पवार मुंबई से पुणे के लिए उन्होंने फ्लाइट ले ली है और पुणे से 2-2.5 घंटे का वक्त लगता है, फिर वो शाम तक बारामती पहुंचेंगी। और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों एक साथ जा रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि अंतिम संस्कार आज किया जाता है या फिर कल किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में ये एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आज बारामती में जो हादसा हुआ है उसने महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और यह अजीत पवार की पार्टी के लिए एक बड़ा उलटफेर भी साबित हो सकता है। साथ ही महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो भी पलट सकती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।